जान चली जाती है, उसके बाद जब मां बिलक बिलक के कहती है बेटी मर गई, उसका चेहरा तो देख लेने दो, लेकिन सबूत मिटाने के लिए आदित्यनाथ की सरकार रात में 2 बजे जबरन उसका 100 पेट्रोल छिड़ककर जला देती है। हाईकोर्ट से भी फटकार लगती है और हाईकोर्ट भी कहता है कि अगर किसी अमीर की बेटी होती तो क्या तुम इस तरह से रात में उसको जला देते? लेकिन इस बेशर्म सरकार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। बलिया में पाल समाज के व्यक्ति को सीओ के, एसडीएम के, पुलिस के सामने सबकी मौजूदगी में मार दिया गया, सीने पे गोली मारी गई धीरेन्द्र सिंह बीजेपी नेता के द्वारा, और उसमें पूरी की पूरी सरकार उसको बचाने में लग गई। हाथरस में पूरी की पूरी सरकार बलात्कारियों को बचाने में लग गई। वो वहां रैली कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, विपक्ष के नेताओं पे हमले कर रहे हैं। तो ये काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कर रहे हैं। उनके सह पे, उनके द्वारा ये जातीय हिंसा और जातीय दंगे की स्थिति पैदा की जा रही है। 6% लोगों को 94% लोगों से लड़ाने का काम, उनके बीच संघर्ष कराने का काम, जातीय हिंसा फैलाने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। और इसलिए मैंने अनुरोध किया है देश के प्रधानमंत्री से कि आप तत्काल हस्तक्षेप कीजिए। चुनाव के पहले आप वाल्मीकि समाज के लोगों का पैर धुलते हैं प्रधानमंत्री जी, और आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाल्मीकि समाज के लोगों को अपमानित करते हैं, दलित समाज के लोगों को अपमानित करते हैं, जाटो समाज के लोगों को अपमानित करते हैं, उनको मजबूर करते हैं धर्म परिवर्तन के लिए। आज हिंदू धर्म पर भी एक खतरा बहुत बड़ा योगी आदित्यनाथ की कार्यप्रणाली की वजह से आया। गाजियाबाद के अंदर 236 लोगों ने, जिसमें वाल्मीकि समाज के, जाटो समाज के लोगों ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया। हम उन भाइयों से कहना चाहते हैं, उनसे हाथ जोड़कर अपील करना चाहते हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। हम लोग आपके साथ खड़े हैं। अपना जीवन देना पड़ेगा तो हम आपके साथ खड़े हैं। आपको धर्म परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, योगी आदित्यनाथ से डरने की जरूरत नहीं है, आपको दबाव में आने की जरूरत नहीं है, आपको इनके सामने झुकने की जरूरत नहीं है। हम जान की बाजी लगा के आपके साथ खड़े हैं, आपकी मदद करेंगे। पूरी पार्टी हमारी साथ खड़ी है आपके। आप धर्म परिवर्तन, हिंदू धर्म छोड़ने का जो निर्णय आपने मजबूरी में दुखी होकर, पीड़ित होकर, एक बेटी को न्याय न मिलने की वजह से जो किया, उसके लिए हाथ जोड़कर हम निवेदन करते हैं, आपको धर्म परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग खड़े हैं आपके साथ, हर लड़ाई में हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन हो क्या रहा है? पूरे के पूरे दलित समाज को भाजपा ही कह रहे हैं तो आतंकवादियों से पैसा ले रहे हैं, ये आईएसआई से पैसा खा रहे हैं, ये दाऊद इब्राहिम से पैसा लेकर धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। आप वाल्मीकि समाज के, जाटव समाज के लोगों को ऐसा सोचते हैं, उनको आतंकवादी कह रहे हैं, उनको आईएसआई से, उनको दाऊद इब्राहिम से जोड़ रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए योगी जी, आपकी पार्टी के नेताओं को आपको शर्म आनी चाहिए। और सोचिए कि आज क्यों आपकी नीतियों के कारण दुखी होकर धर्म छोड़ने पर मजबूर हुए वाल्मीकि समाज और जाटो समाज के लोग। कल पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग बस्तियों में जाके वाल्मीकि समाज के लोगों को टारगेट करके मारा गया, पीटा गया, अपमानित किया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, कल लखनऊ के अंदर एक एक कार्यकर्ता के घर में हमारे पुलिस की छापेमारी हुई, उनके साथ गाली गलौज हुआ, उनके परिवार को अपमानित करने का काम किया गया। और हमारा एक कार्यकर्ता जो दलित समाज से आता है, विनोद, जो दिव्यांग भी है, उसको अजय सिंह बिष्ट, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का थानेदार दिनेश सिंह बिष्ट, उसको जबरन पकड़ के घसीट के लेके जाता है और पूरी रात थाने में बैठाए रखता है। मैंने लखनऊ के सीपी से बात की,
मैंने थानेदार से बात की, थानाध्यक्ष से बात की, मैंने तमाम पुलिस के अधिकारियों से बात की, डीजीपी को टैग करके ट्वीट किया कि किस जुर्म में हमारे उस एक दिव्यांग दलित बच्चे को रखा गया है, लेकिन कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं हुआ। अकारण दादागिरी में आप उसको उठाकर थाने में बंद करा देते हैं। आदित्यनाथ जी, एक दलित दिव्यांग को घसीटकर जेल में बंद कराना, यह ठाकरों की पहचान नहीं है। यह ठाकरों की पहचान नहीं है। आप एक अन्यायी सीएम हो, यह पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है। आप एक अत्याचारी सीएम हो, यह पूरे उत्तर प्रदेश का दलित समाज देख रहा है। जिस प्रकार से कल आपने अपनी पुलिस के माध्यम से ऐसे जैसे किसी अपराधी को, माफिया को पकड़ने जा रहे हैं, एक दिव्यांग दलित लड़का, उसको पकड़ के आप उठा के अंदर कर देते हैं। तो मैं इसकी शिकायत देश के जो आयोग बने हैं एससी एसटी के हक और अधिकार की सुरक्षा के लिए, उसमें भी शिकायत करूंगा, मानव अधिकार आयोग में भी शिकायत करूंगा, और इस मामले पर उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी एक मुकदमा दायर करूंगा। इस प्रकार की दादागिरी हम लोग चलने नहीं देंगे। इसलिए आपसे मैं कहना चाहता हूं योगी जी कि आपका चेहरा बेनकाब हो चुका है। वाल्मीकि समाज हो, जाटव समाज हो, पाल समाज हो, निषाद समाज हो, यादव समाज हो, लोथ समाज हो, नाई समाज हो, विश्वकर्मा हो, प्रजापति हो, इन सब का विश्वास आप खो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के चेहरे को इन लोगों ने पहचान लिया। किसी के ऊपर, भाजपाइयों पे कोई विश्वास इन समाज, इस वर्ग के लोगों को नहीं है। जो कुछ भी आप लोगों ने किया है, जो गुनाह आपने किया है, इसका जवाब मौका आने पर वाल्मीकि समाज के लोग, जाटव समाज। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा